नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, हम लोग एक जांच के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है HbA1c। ये एक शुगर यानी कि डायबिटीज़ का ही जांच है। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की समस्या होती है उनके लिए ये जांच जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये HbA1c क्या है, और इसके द्वारा हम लोग जांच कराएंगे इसका रेफरेंस रेट क्या होता है, कितना हो कि वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल है या डायबिटिक है, और कितने का ये जांच होता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। कब हम लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने एक रेफरेंस भी मैं लगा रहा हूँ एक रिपोर्ट का, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि टेस्ट नेम में लिखा हुआ है HbA1c, राइट। और इसका जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो जांच हुई है वो HPLC मेथड के द्वारा जांच किया गया है दोस्तों, राइट। दोस्तों, इसमें इस पेशेंट का जो वैल्यू आया हुआ है वो 12 है, ठीक है। 12 जो है इसका जो है वैल्यू आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए इनको समझते हैं। नॉर्मल एक ही लाइन में इसका रिपोर्ट होता है कि अगले को जो रिपोर्ट में कितना लिखा हुआ है, बस वही देखना है दोस्तों। इसके जब आप लोग नीचे आएंगे तो बायो रेफरेंस इंटरवल्स लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें दो कैटेगरी है। एक तो एज पर ADA गाइडलाइंस है दोस्तों, और दूसरा है फॉर नॉन डायबिटिक, मतलब जिसे पता है कि हमें डायबिटिक है। कोई पेशेंट हमारे पास में आता है, उन्हें पहले से ही डायबिटीज़ है, तो उसके लिए ये जो दाएं साइड में जो कॉलम है वो हम लोग मानेंगे, जिसमें लिखा हुआ है गाइडेंस फॉर नॉन डायबिटीज़। इस साइड आप लोग देखेंगे एज पर ADA गाइडलाइंस, यानी कि हम लोगों को अगर डाउट होता है फर्स्ट टाइम अगर हम लोग, या फिर यूं ही अगर हम लोग जांच कराते हैं कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं है, उसके लिए है। तो देखिए दोस्तों, 5.7% से अगर बिलो है तो वो नॉर्मल है। जैसे मान के चलते हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले अपना जो है वो HbA1c जांच कराया था, तो हमारा नॉर्मल था। 5.7 से 6.4 तक अगर आता है तो इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि डायबिटीज़ जैसे लक्षण आ रहे हैं, या बिल्कुल वो बॉर्डर पे वो पेशेंट है। इसका मतलब ये है कि उन्हें कम से कम जो है वो शुगर कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती है। चावल होता है, आलू होता है, चीनी का कोई भी चीज़ होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है, जिसे हम लोगों को परहेज करना होता है, यानी कि छोड़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ अभी मेडिसिन प्री डायबिटिक को उतनी आवश्यकता नहीं है, वो खाने के द्वारा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिसे भी डायबिटीज़ हो गई है, अमूमन 90-95% में ये देखा गया है कि उनकी मेडिसिन रेगुलरली आजीवन चलती है, ठीक है। कुछ उसमें कम या ज़्यादा हम लोग जो उसके सॉल्ट होते हैं, या गोली का हिंदी में समझ सकते हैं कि दवाइयों की जो पावर है उसे बढ़ा घटा करके हम लोग जो है उसे डायबिटीज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर जिसका भी चालू हो जाता है उसे मेडिसिन लेना ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है। थर्ड में आता है इसमें अगर 6.5 से ज़्यादा हो गया है दोस्तों, तो फिर इस पेशेंट को, जो कि आज तक दवाई नहीं लिया था, उसे डॉक्टर के संपर्क में होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे आपको जो है किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके आपको जो है मेडिसिन चालू, या डॉक्टर जो भी सलाह आपको देते हैं वो आपको करना होता है दोस्तों। इसमें जब हम लोग दूसरे तरफ में आएंगे तो आप देखेंगे कि नॉन डायबिटिक चेक, जिसे डायबिटीज़ है, तो उसे हम वहाँ पे बात आती है कंट्रोल करने की, कि वो डायबिटीज़ को कितना कंट्रोल करके चलते हैं। अगर 6.5 से नीचे है, 6.5 से नीचे है दोस्तों, तो यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि उसका जो कंट्रोल है वो बढ़िया है, बढ़िया कंट्रोल कर रहा है वो। दूसरा, 6.5 से अगर 7 है दोस्तों, तो वो फेयर कंट्रोल है, मतलब कि ठीक ठाक कंट्रोल है उनका। लेकिन जो है उतना अच्छे से वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यानी कि दवाइयाँ जो है या फिर वो परहेज उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। 7 से 8 है तो बिल्कुल भी वहाँ पर ये है कि सेटिस्फाई नहीं है वो, मतलब कि रिपोर्ट की आप बेहतर कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी को। और 8 से अगर एबव हो गया है तो फिर तो आपका पुअर कंट्रोल है दोस्तों, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए एक नीचे लिखा हुआ है एवरेज ब्लड ग्लूकोज। एवरेज ब्लड ग्लूकोज का मतलब होता है कि हम लोग जो है वो
इस रिपोर्ट के माध्यम से, जैसे कई बार नॉर्मली हम लोग जो है फास्टिंग वगैरह जो कर कर करके दो तरीके का जांच होता है, वो जांच कराते हैं, जिसमें कि हम लोग खाली पेट एक जांच देते हैं और कुछ खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर से हमारा ब्लड लिया जाता है, वो जांच होता है। वो जांच जब हम लोग करते हैं तो वो इंस्टेंट हमें बताता है कि हमारी बॉडी में अभी ग्लूकोज कितना है। लेकिन HbA1c कराने के बाद में दोस्तों हमें 3 महीने का जो है वो एवरेज निकल कर करके ये रिपोर्ट के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है। जैसे इस पेशेंट का 298 है, मतलब 298 है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत पुअर सिचुएशन में है, ये डायबिटीज का पेशेंट है और इसे अतिशीघ्र मेडिसिन चालू करना ज़रूरी हो गया है। तो इसे किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क कर कर करके यहाँ पे दवाई जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। मेरा ही पेशेंट है दोस्तों और जो है हम लोगों ने इनकी मेडिसिन चालू करवा दी है। दूसरी चीज़, हम लोग जानते हैं कि HbA1c जांच की आवश्यकता क्यों है। नॉर्मली हम लोग जो घर में भी किट आता है उससे भी जांच करते हैं, उसके बाद जो है वो लैब के द्वारा भी खाली पेट और कुछ खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जांच होता है। तीसरा ये HbA1c, ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है दोस्तों। नॉर्मल हम लोग जब रैंडम शुगर जांच कराते हैं दोस्तों तो वो 50 रुपये का होता है ना, और यहाँ पर इस टेस्ट की कीमत 500 रुपीज़ के आसपास में हमारे एरिया में पड़ती है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ये हमें 3 महीने का एवरेज निकाल के देता है दोस्तों। दूसरी चीज़, हमारे बॉडी में जैसे HbA1c नाम से ही पता चल रहा है, HB हीमोग्लोबिन यानी खून में कितना शुगर की मात्रा है, कितना जो है वो कहने का मतलब ये हो गया कि बेहतर रिपोर्ट जो है वो ये, और हर पेशेंट को जिसे भी डायबिटीज़ है उसे 2-3 महीने में इस रिपोर्ट को रिपीट करवा ही लेना चाहिए दोस्तों, ताकि जो है वो हमारा शुगर लेवल हमें जो है वो नज़र में रहे। शुगर एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिससे कि काफ़ी सारी परेशानी हम लोगों को देखने को मिलती है। हमारे आई में इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है दोस्तों। साथ ही साथ में अगर किसी भी तरीके का घाव, फोड़ा फुंसी या कहीं पे कट गया है या कोई भी ऑपरेशन का नौबत आता है दोस्तों, किसी भी तरीके की सर्जरी अगर हम लोग करवाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर ज़रूर जो है वो हमारे ग्लूकोज लेवल को, हमारा ग्लूकोज देखते हैं बॉडी में कितना है। तो वो उस चीज़ के लिहाज से भी, घाव हो गया तो वो घाव सूखेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डायबिटिक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिस वजह से कि हमें अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। समय समय पर ये जांच कराते रहिए, ताकि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये पता चलता रहे कि हमारा अभी किस तरीके का हमारे बॉडी पे कंट्रोल चल रहा है दोस्तों। अगर 8 से ज़्यादा है तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन आप पे काम नहीं कर रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सारी चीज़ें को कवर किया है। कुछ भी अगर आप लोगों को जानना है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करें, हम जो है उसे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है और किसी और को आवश्यकता है तो उसे शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो है आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।